एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। आज के इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 12 बजे से। मेरा मन कर रहा था आज कि मैं कुछ बुनती हूँ, इसीलिए मैं लग गई थी क्रोशिया से बुनाई करने। मुझे क्रोशिया वर्क बहुत ही अच्छा लगता है। साथ में मैं कर रही थी यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड, जो कि बहुत टाइम से हो ही नहीं रहा था। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना अपना एक व्लॉग ही एडिट कर लिया जाए, तो मैं लग गई थी अपना व्लॉग एडिट करने। आज मेरा फास्ट था तो मैं दूध पीने लग गई थी और इसके साथ मैं फ्रूट खा रही थी। मुझे दूध के साथ फ्रूट खाने बहुत ही पसंद है। उसके बाद मैं फिर से चेक करने लग गई थी अपना मोबाइल, वही वीडियो जो अपलोड कर रही थी, लेकिन अपलोड ही नहीं हो रहा था। आज मेरा फास्ट था तो मैं रेस्ट कर नहीं सकती थी, इसलिए मैंने क्रोशिया वर्क ही किया और देखो मैंने कितना कंप्लीट कर लिया है। शाम के टाइम मैं लग गई थी किचन की सफाई करने। मेरे पास कोई काम था नहीं तो मैंने सोचा कि चलो आज अच्छे से किचन की सफाई ही कर लेते हैं। उसके बाद मैं चल पड़ी थी रास्ते से घास काटने के लिए। आजकल बरसात में रास्ते में बहुत ज़्यादा घास हो जाता है, चलने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, इसीलिए मैं लग गई थी घास काटने। मेरे साथ मेरा बिल्लू भी आया था। ये वैसे मम्मी के साथ गया था, बाद में ये यहाँ पर आ गया था और हमने इतना रास्ता जो है काट लिया था। हमने सारा घास बांध लिया था। हमारे इसे बिंडे बोलते हैं, आपके पता नहीं आपकी भाषा में क्या बोलते होगे। तो उसके बाद मैं लग गई थी बोझा लगाने। वैसे मुझे बोझा लगाना अच्छे से आता है, लेकिन जब मम्मी साथ होते हैं तो मैं कम ही लगाती हूँ, लेकिन आज मुझे खुद लगाना पड़ा था। मैं लग गई थी बोझा लगाने और मैं फटाफट से उसे लगा रही थी और फिर मैं लग गई थी इसको उठाने। वैसे तो उठाना मुश्किल होता है हरा घास, लेकिन मैंने इसलिए उठा लिया था क्योंकि मैंने थोड़ा हाइट में लगाया था। फिर मैं चल पड़ी थी घर की तरफ, लेकिन मैं थोड़ी आगे चल के ही गिर पड़ी और मेरे जो घास था वो सारा सिर पर से आ गया। घर पहुंचने के बाद मैं लग गई थी अपने बिल्लू के साथ खेलने। ये एक और बिल्लू है, मेरे घर में 2 बिल्लू हैं। उसके बाद मैं लग गई थी जल्दी जल्दी से बाहर से गोबर निकालने, क्योंकि फिर शाम के टाइम गोबर निकालना ही अगर बारिश हो जाए तो मुश्किल हो जाता है। ये देखो गाइस, ये है मेरे सारे के सारे पशु, जितने पशु हैं हमारे। वैसे आजकल लोग एक एक ही गाय रखते हैं। और फिर मैं चल पड़ी थी छोटे वाले बच्चों को परेशान करने, उसके साथ खेलने। मुझे छोटे छोटे बच्चों के साथ या बिल्लियों के साथ खेलना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बड़े तो मारने आ जाते हैं। पिताजी निकाल रहे थे राजमा को अलग उसकी डंडियों से। उसके बाद मैं चल पड़ी थी किचन और मैंने चढ़ा दिए थे आलू, क्योंकि ये शाम के लिए फलाहार बनाना था इसका। उसके बाद मैं लगी थी फ्रूट्स काटने शाम की पूजा के लिए। मैंने सोचा था कि अभी से तैयारी करके रखते हैं तो वही सही रहेगा। उसके बाद मम्मी और पिताजी के लिए लग गई थी मैं मैगी बनाने। मैगी का पैकेट अभी तक ओपन नहीं किया है, क्योंकि मैं मैगी खाना बहुत पसंद करती हूँ और हो सकता है कि मैं ऐसे ही खा जाऊँ। मैंने आलू उबाल के रख दिए थे, फ्रूट्स काट के रख दिए थे और बाथू जो था उसको भी भून लिया था। 2-4 फ्रूट काटने बाकी थे। रात के 11:50 पे मैं आ गई थी चाँद देखने। उसके बाद मैं चली गई थी किचन और चाँद भी आज बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रहा था। उसके बाद 12 बजे हम लग गए थे पूजा करने। मैंने और पापा जी ने ही सिर्फ व्रत रखा था, इसीलिए हम 2 ही इस टाइम पे उठे थे। फिर उसके बाद हमने जला दी थी आग, हम लग गए थे इसमें आहुति देने। उसके बाद हम खा रहे थे ये जो प्रसाद होता है, ये मुझे बहुत ही टेस्टी लगता है। उसके बाद मैं चली गई थी सोने। आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।